बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अहम अपडेट जो है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान एम्बेसी रोम की तरफ से, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा क्योंकि वो बेहद जरूरी है। कल एतवार को हमारी एक मीटिंग थी जिसमें एम्बेसडर साहब जोहर सलीम साहब और स्टेट बैंक के दो जिम्मेदार और उसके साथ ओपीएफ जो कि ओवरसीज फाउंडेशन, ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, उसके जिम्मेदार भी शामिल थे। उस पर कुछ अहम बातें हुई और उसमें कुछ अहम चीजें जो आपके लिए, इटली में रहने वालों के लिए मुनासिब हैं, वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले 2020 में 21.39 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है और जबकि इंपोर्ट जो है वो 44.57 मिलियन डॉलर की है। 23 मिलियन का खसारा 2020 में पाकिस्तान को हो रहा था और ये खसारा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 23.12 मिलियन डॉलर तमाम मुल्कों से पाकिस्तान बेचकर खसारे बराबर कर दिया और उसको पॉजिटिव कर दिया है। और पाकिस्तान के लिए ओवरसीज जो है बेशक वो रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं। और मैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं या सुनेंगे या देखेंगे उन तक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वाकई अगर ओवरसीज पाकिस्तान पैसा ना बेचते 23.12 मिलियन डॉलर, तो ये पाकिस्तान खसारे में जाना था इस साल। तो बराए करम ओवरसीज के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। इमरान खान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, शाह महमूद साहब जो इस वक्त ओवरसीज इटली में परेशान है और किसी भी मुल्क में उनके मसाइल को हल किया जाए। तो उसमें कुछ मीटिंग में जो कुछ अहम बातें हुई हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें जोहर सलीम साहब एम्बेसडर हैं रोम के और मोहतरम खालिद हनीफ साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं एम्बेसी से, और स्टेट बैंक और ओपीएफ का मैंने बताया कि वो पहले शामिल थे। तो स्टेट बैंक की तरफ से एक अच्छा इकदाम जो किया गया है वो है रोशन डिजिटल पाकिस्तान। रोशन डिजिटल जो है पाकिस्तान के नाम से एक अकाउंट जो है वो उसकी सहूलत आपको दी जाएगी, जिसमें आप इटली में बैठकर या किसी भी मुल्क में बैठकर ऑनलाइन अपना शनाख्ती कार्ड, एक फोटो और पासपोर्ट की फोटो भेजकर अपना 12 जो है बैंक्स उनमें अकाउंट खोल सकेंगे। इन बैंकों में किसी मुख्तलिफ जो मशहूर बैंक हैं उनके नाम आते हैं, तो उन बैंकों में आप ये अकाउंट खोल सकेंगे। और इस तरह जो भी इस अकाउंट के जरिए आप चाहेंगे, उससे बिल पे करना चाहेंगे, उससे आप कोई पेमेंट करना चाहेंगे, उससे जो भी घर के गैस और बिजली के या कोई भी काम करना चाहेंगे वो आप कर सकेंगे इस अकाउंट के जरिए। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक की तरफ से जो एक और अहम सहूलत है वो भी बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी, बल्कि कर दी गई है। उसका नाम है मोबाइल वॉलेट अकाउंट। तो मोबाइल वॉलेट जो है यानी मोबाइल पर्स अकाउंट, वो आपकी फैमिली मेंबर पाकिस्तान में जो भी रहने वाले हैं वो खोल सकेंगे और जिसके जरिए आप उनको डायरेक्ट उनके मोबाइल अकाउंट में पैसे भेज सकेंगे। और इसके साथ एक और अहम अपडेट ये भी है कि पाकिस्तानी जो के बैंक हैं उन्होंने इटली में कुछ बैंकों के साथ मुआहदे करने जा रहे हैं और कुछ जो फॉरेन कंपनियां हैं जो मनी ट्रांसफर कंपनियां उनके साथ भी उनके मुआहदे हुए हैं। तो हमारे एम्बेसडर जोहर सलीम साहब और खालिद हनीफ साहब ने ये बताया है कि इस वक्त अवाम की तरफ से एक सवाल किया गया था कि पाकिस्तानी बैंक जो है वो इटली में खोला जाए, तो उस पर एम्बेसी जो है वो बेहतरीन उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी बैंक इटली में खोलने पर एम्बेसी बहुत जो है काम करेगी और जल्द ही उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव इंशाल्लाह खबर आएगी कि इसको किस तरह पाकिस्तानी बैंक को इटली में खोला जा सकता है। जी, मैं वो आपको बता रहा था कि कुछ कंपनियों के साथ जो मुआहदे हुए हैं उन कंपनियों में मुख्तलिफ कंपनियां हैं जिनके जरिए आप पैसे भेजेंगे पाकिस्तान और उनका पैसे भेजने का आपको कोई इजाफी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो उसके साथ साथ अगर आप मोबाइल अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो मोबाइल अकाउंट का जो सारिफ है उसको पर डॉलर यानी $1 के $2 पाकिस्तान की स्टेट बैंक की तरफ से फ्री होंगे। यानी अगर आप $100 भेजते हैं तो उसको $200 फ्री चार्ज उसके बैलेंस में कर दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी सहूलत है। और इसके साथ साथ एसएमएस की भी सहूलत है कि एसएमएस आपको भी आ जाएगा और उस बंदे को भी आ जाएगा जब आप
पैसे वो वसूल कर लेगा या जब आप यहां से पैसे भेजेंगे। एक और अपडेट भी है कि अगर कोई बैंक जानबूझकर आपके पैसे लेट करता है, रखता है, तो स्टेट बैंक की तरफ से फी देने के हिसाब से उसको जुर्माना किया जाएगा। इस वक्त जो नेशनल कंपनी, इसमें मैं आप लिख लें, नेशनल एक्सचेंज कंपनी और वर्ल्ड रीमेट, इसका पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उससे मुआहदा हो गया है। अगर आप इनके जरिए रकम पाकिस्तान भेजते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट यानी बगैर किसी चार्ज के वो पैसे आप भेज सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफर वाइज, वोल्ट्रांस, रिमेटली, रिया, मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन को भी आप चेक करते रहें। उनके साथ भी अहम मुआहदा होने जा रहा है और उनके जरिए भी जब आप अपने मुल्क पैसे भेजेंगे तो आपको इजाफी जो ऊपर पैसे देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इटली की जो एम्बेसी है उसकी तरफ से एक अच्छा कदम है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है इस पर अमल कर लिया जाएगा। वेस्टर्न यूनियन से मैं खुद भी जो जब भेजता हूं तो आप अपने मोबाइल से, एप्लीकेशन से, अगर आप अपने बैंक में पाकिस्तान या अपने किसी रिश्तेदार के बैंक में पैसे भेजते हैं अपने बैंक के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो उस पर फीस माफ है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती जी। तो पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से ये कुछ अहम मालूमात थी और उसके साथ अगर जो लोग पाकिस्तान पैसे भेजते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ और पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से उनके रिवार्ड के लिए कुछ अहम मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिनमें नेशनल रिमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम है, रोशन डिजिटल अकाउंट है जो मैंने आपको बता दिया है, और आपकी भेजी गई जितनी रकम होगी उसके जितने पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के जरिए आपको कुछ सहूलियात मिलेगी, जिसके बदले में, उन पॉइंट के बदले में आपको PIA की टिकट में डिस्काउंट भी हो सकती है, बच्चों की स्कूलों की फीसों में डिस्काउंट हो सकती है और इसके साथ साथ पासपोर्ट की जो फीस है वो भी माफ हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें आपके लिए रखी जाएंगी। लेकिन एक गुजारिश जरूरी है आपसे, इस वक्त तक 2020 में जो रकम भेजी गई है पाकिस्तान, वो सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 24% है, दुबई से 20% है, यूके से 15% है, USA से 18% है और यूरोप से सिर्फ 3% पैसे भेजे गए हैं पाकिस्तान इस साल में। तो बराए करम इसको भी आप पाकिस्तान को और अपने मुल्क को और अपने जो रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, उनके लिए तरजीह दें और ज्यादा से ज्यादा पैसे भी आप अपने मुल्क अगर भेजते हैं तो उनका बेनिफिट भी आपको मिलेगा और उस पर सहूलियत भी बहुत जल्द इटली एम्बेसी की तरफ से और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाएंगी।